अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नूरानी कायदा के चौथे सबक की दूसरी क्लास और इस सबक में हम हरकत के बारे में पढ़ेंगे। हरकत क्या होती हैं? ज़बर ज़ेर पेश या फिर फ़तहा कसरा दमा को हरकत कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कुरान लेसन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम ताउज़ और तस्मीया ज़रूर रीड करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट 3 लाइन्स रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम हरकत के बारे में देखेंगे। हरकत क्या होती हैं? तो इस बॉक्स में हमारे पास जो अलामत है, हरफ के ऊपर जो अलामत है, इसको फ़तहा या फिर ज़बर कहा जाता है और फ़तहा या ज़बर हमेशा हरफ के ऊपर होता है। नेक्स्ट, इस बॉक्स में हमारे पास जो हरफ के नीचे अलामत है, इसको कसरा या फिर ज़ेर कहा जाता है और कसरा या ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे होता है। नेक्स्ट, जो हमारे पास हरफ के ऊपर मुड़ी हुई अलामत है, इसको दमा या फिर पेश कहा जाता है और दमा या पेश भी हमेशा हरफ के ऊपर होता है। तो चलिए अभी हम रीड करते हैं कि हम हरूफ को हरकत के साथ कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हरफ को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी अलामत को पढ़ेंगे और फिर हम उसकी आवाज़ को पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो हरफ है इस बॉक्स के अंदर, हरफ हमारे पास है गौइन। अब गौइन के ऊपर अलामत कौन सी है? फ़तहा या फिर ज़बर की अलामत। ठीक है, गौइन के ऊपर फ़तहा या फिर ज़बर की अलामत है और इसकी साउंड क्या होगी? गौइन फ़तहा गौ, गौइन फ़तहा गौ। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब हम हरूफ को फ़तहा कसरा दमा या ज़बर ज़ेर पेश के साथ पढ़ते हैं तो हम उनको लंबा या फिर झटका लगा के नहीं पढ़ते। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ते हैं गौइन फ़तहा गौ तो ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा जब हम उसको लंबा करेंगे, तो ये गलत होगा। तो हमने इसको लंबा बिल्कुल भी नहीं करना। या फिर हम इसको झटका लगा के पढ़ते हैं जैसे गौइन फ़तहा गौ, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। तो हमने झटका लगा के भी नहीं पढ़ना। तो हम इसको बिल्कुल सही किस तरह पढ़ेंगे? गौइन फ़तहा गौ, गौइन फ़तहा गौ। और फ़तहा की जो आवाज़ होती है, ज़बर की जो आवाज़ होती है, वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। नेक्स्ट, सेम यहाँ पे भी हम पहले हरफ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अलामत को, फिर उसकी आवाज़। तो हरफ हमारे पास है गौइन, अलामत है कसरा या फिर ज़ेर और साउंड क्या होगी? गई। तो गौइन कसरा गई। तो यहाँ पे भी हमने, अगर हम इसको लंबा करके पढ़ते हैं जैसे गौइन कसरा गई, तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। और अगर हम इसको झटका लगा के पढ़ते हैं जैसे गौइन कसरा गई, तो ये भी गलत होगा। तो हम इसको बिल्कुल सही किस तरह पढ़ते हैं? गौइन कसरा गई, गौइन कसरा गई। यानी ना हम इसको ज़्यादा लंबा करके पढ़ेंगे और ना ही हम इसको झटका दे के पढ़ेंगे। ठीक है, और कसरा की जो आवाज़ होती है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है। ठीक है, जैसे गौइन कसरा गई, गौइन कसरा गई, तो कसरा की आवाज़ हमेशा नीचे की तरफ आती है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम, पहले हम हरफ को पढ़ेंगे। तो हरफ हमारे पास गौइन है और फिर अलामत हमारे पास दमा या फिर पेश है और साउंड क्या होगी? गो। तो गौइन दमा गो, गौइन दमा गो। तो यहाँ पे भी सेम हमने हरफ जो है उसको लंबा नहीं करना। अगर हम इसको गौइन दमा गो पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। या फिर अगर हम इसको झटका लगा के पढ़ेंगे जैसे गौइन दमा गो, तो ये भी गलत होगा। आपने ना तो लंबा करना है हरफ को,
जब उसके पास पेश की अलामत होगी ना तो आपने उसको लंबा करना है और ना ही आपने झटका लगा के पढ़ना है। तो हम इसको सही किस तरह पढ़ेंगे, गौइन दमा हो। एक बार फिर पढ़ते हैं, गौइन फतहा गौ, गौइन कसरा गई, गौइन दमा हो, गौ गई हो। नेक्स्ट सेम, पहले हम हरफ को पढ़ेंगे, फिर उसकी अलामत को, फिर उसकी साउंड। खौ फतहा खौ, खौ फतहा खौ, इससे लंबा नहीं करेंगे, खौ फतहा खौ। नेक्स्ट पहले हरफ को पढ़ेंगे, हरफ जैसे कि खौ है, फिर अलामत कसरा या फिर ज़ेर है, खौ कसरा, फिर उसकी साउंड क्या होगी, खोई, खौ कसरा खोई, खौ कसरा खोई। नेक्स्ट सेम, पहले हरफ को पढ़ेंगे, हरफ है खौ, फिर अलामत, अलामत है दमा या फिर पेश, खौ दमा, और आवाज़ क्या होगी, हो, खौ दमा हो, खौ दमा हो। नेक्स्ट पहले हरफ को पढ़ेंगे, फिर अलामत को, फिर उसकी आवाज़। क़ौ फतहा क़ौ, क़ौ फतहा क़ौ। नेक्स्ट पहले हरफ को, फिर उसकी अलामत को पढ़ेंगे, फिर उसकी आवाज़। क़ौफ हरफ है, अलामत कसरा है, क़ौफ कसरा, और साउंड क्या होगी, क़ुई, क़ौफ कसरा क़ुई। नेक्स्ट पहले हरफ को पढ़ेंगे, हरफ है क़ौफ, फिर अलामत को, अलामत है दमा या पेश, फिर उसकी आवाज़ क़ु, क़ौफ दमा क़ु, क़ौफ दमा क़ु। एक बार फिर पढ़ते हैं, क़ौफ फतहा क़ौ, क़ौफ कसरा क़ुई, क़ौफ दमा क़ु, क़ौ क़ुई क़ु। नेक्स्ट सेम, पहले हरफ को पढ़ेंगे, काफ, यहाँ पे हरफ जो है वो काफ है, अलामत क्या है, फतहा या फिर ज़बर की, साउंड क्या होगी, का, काफ फतहा का, और फतहा की साउंड आवाज़ हमेशा ऊपर की तरफ होती है, काफ फतहा का। नेक्स्ट पहले हरफ को पढ़ेंगे, फिर अलामत को, फिर उसकी आवाज़। काफ कसरा की, काफ कसरा की। नेक्स्ट सेम, पहले हरफ हमारे पास काफ है, अलामत क्या है, दमा की अलामत है, और साउंड क्या होगी, को, काफ दमा को। दोबारा, काफ फतहा का, काफ कसरा की, काफ दमा को, का की को। नेक्स्ट सेम, पहले हम हरफ को पढ़ेंगे, हरफ है जीम, अलामत क्या है, फतहा या फिर ज़बर, तो जीम फतहा, और फिर उसकी आवाज़ जा, तो फतहा की आवाज़ हमेशा ऊपर होती है, जीम फतहा जा। लंबा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ना ही झटका लगा के पढ़ेंगे, जीम फतहा जा। नेक्स्ट हमारे पास हरफ है जीम, और अलामत है कसरा या फिर ज़ेर, और साउंड क्या होगी, आवाज़ क्या होगी, जी, जीम कसरा जी, जीम कसरा जी। तो कसरा की आवाज़ हमेशा नीचे की तरफ होती है, जैसे जी। नेक्स्ट जीम दमाजू, जीम दमाजू। तो दमा की जो आवाज़ होती है, ये हमारे पास, हम जैसे अपने लिप्स को गोल करते हैं तो दमा की आवाज़ आती है, जैसे जू। तो दमा की आवाज़ को पढ़ते हुए हमेशा हमारे लिप्स जो हैं वो गोल हो जाते हैं, जू।
दोबारा पढ़ते हैं, जीम फतहा जा, जीम कसरा जी, जीम दमाजू, जा जी जो। नेक्स्ट सेम, पहले हरफ को पढ़ेंगे। हरफ है शीन, उसके बाद अलामत है फतहा या फिर ज़बर और साउंड शा। शीन फतहा शा, शीन फतहा शा। नेक्स्ट शीन कसरा शी, शीन कसरा शी। नेक्स्ट पहले हरफ को पढ़ेंगे, फिर अलामत को, फिर आवाज़। शीन दमाशु, शीन दमाशु। एक बार फिर पढ़ते हैं, शीन फतहा शा, शीन कसरा शी, शीन दमाशु, शा शी शु। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने इतना याद रखना है कि जब भी हम हरूफ को फ़तहा, कसरा, दमा या फिर ज़बर ज़ेर पेश के साथ पढ़ते हैं तो ना तो हम उस हरफ को लंबा करके पढ़ेंगे और ना ही हम झटका लगा के पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।